इसके बाद पोलीप्लॉइडी के बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज एनियोप्लॉइडी. नेक्स्ट इज एनियोप्लॉइडी. Write down when change in number of chromosome does not involve the entire set of chromosome but one or more chromosome, it is known as aneuploidy. First aneuploid was reported by Bridges. First aneuploids was reported by Bridges. अब एनियोप्लॉइड्स का प्रोडक्शन कैसे होगा? अगर फ्यूजन एबनॉर्मल गैमेट्स के बीच में हो, अगर एक गैमेट है जिसमें n+1 कंडीशन है, एक नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए तो कौन सी कंडीशन बनेगी? 2n+1 वाली कंडीशन बन गई. इसी तरह एक गैमेट जिसमें n-1 है, नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज हो तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी? 2n-1 कंडीशन बनेगी. गैमेट्स में एबनॉर्मैलिटी कब आएगी? जब डिसजंक्शन नहीं होगा. इट रिजल्ट्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस. मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में जब क्रोमोसोमल पेयर्स अलग होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिसजंक्शन कहा जाता है. अगर डिसजंक्शन नहीं हो तो एबनॉर्मल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. एबनॉर्मल गैमेट्स के फॉर्मेशन से जो कंडीशन डेवलप होगी वो सारी एनियोप्लॉइड्स होती हैं. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एनियोप्लॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ abnormal gametes containing one or more extra chromosome or one or more less chromosome. Such conditions develops due to non-disjunction of chromosomes during anaphase first of meiosis. Such condition occurs due to non-disjunction of chromosomes during anaphase first of meiosis. एनियोप्लॉइड्स में कौन सी कंडीशंस देखी जाएंगी? 2n+1, 2n-1, 2n+2, 2n-2, 2n+1+1, 2n-1-1. इस तरह की कंडीशन से एटलीस्ट ये सारी कंडीशंस के नाम, इन्हें क्या कहा जाता है? 2n+1 कंडीशन को कहते हैं ट्राइजोमी. 2n-1 इज मोनोजोमी.
या मोनोजोमिक, दोनों का मतलब एक ही है। 2n+2 टेट्राजोमी, 2n-2 नलीजोमी। मैथमेटिकली 2n+2 और 2n+1+1 का मतलब एक ही होता है, दोनों में टोटल 2 ही बढ़ रहा है, बट बायोलॉजिकली ये डिफरेंट है। इसका मतलब एक सेट में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सपोज ये क्रोमोसोमल पेयर है, टेट्राजोमी में क्या हो जाएगा, 2 की जगह 4 क्रोमोसोम्स होंगे इसमें, दिस इज टेट्राजोमी। ओके, डबल टेट्राजोमी में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा। ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोमल पेयर है, ये दूसरा क्रोमोसोमल पेयर है, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोमल पेयर में 3-3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। यहां पर एक ही में 2 एक्स्ट्रा आ गए, यहां पर 2 अलग अलग में 3-3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस समझ में आया? ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहां पर है, 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा यहां पर है, बट यहां पर एक ही टाइप 4 बार प्रेजेंट है, यहां पर ये 1-1 करके 2 अलग अलग पेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डबल टेट्राजोमी। दिस इज डबल नलीजोमी। सिमिलरली नलीजोमी की तरह 2 अलग अलग सेट से क्रोमोसोम माइनस हो जाएंगे, डबल नलीजोमी। हाँ, 2n+1 is trisomy. Okay, that is double trisomy. ये है डबल ट्राइजोमी एंड दिस इज डबल मोनोजोमी। ओके, ट्राइजोमी का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल धतूरा। धतूरा प्लांट में नेचुरल ट्राइजोमी ऑब्जर्व की जाती है। नेचुरल ट्राइजोमी इज ऑब्जर्व्ड इन धतूरा। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स जो ह्यूमन में ऑब्जर्व किए जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, देन एडवर्ड्स सिंड्रोम एंड पेटाउ सिंड्रोम। ये तीनों सिंड्रोम एग्जाम्पल है ट्राइजोमी के, जहां पर क्रोमोसोम नंबर 2n+1 है। एक और कंडीशन, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी। एक्स क्रोमोसोम की ट्राइजोमी ऑब्जर्व की जाती है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी ऑफ 21st chromosomal pair, Edwards syndrome is 18th chromosomal pair, Pettau syndrome is 13th chromosome pair, Klinefelter syndrome is XXY condition। इन सिंड्रोम्स के बारे में अपन आगे ह्यूमन जेनेटिक्स टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सारी कंडीशंस ट्राइजोमी। मोनोजोमी 2n-1, इसका एग्जांपल टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें X0 कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। 2 फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम की जगह सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं एनियोप्लॉइडी के। नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज जीन म्यूटेशन। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, change in chemical nature of gene or DNA is known as gene mutation। Next point, gene mutation was first studied by Morgan
in Drosophila. Gene mutation was first studied by Morgan in Drosophila. Next point, muton is the smallest unit of DNA muton is the smallest unit of DNA capable of undergoing mutation. Muton is the smallest unit of DNA capable of undergoing mutation. डीएनए की सबसे छोटी यूनिट जिसमें म्यूटेशन हो सकता है वो क्या है? इट कैन बी अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड यानी सबसे सिंपल, अगर एक डीएनए की चेन है तो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज भी पॉसिबल है म्यूटेशन के वक्त. इसलिए सबसे छोटी यूनिट जिसमें म्यूटेशन पॉसिबल है उसे क्या कहा जाता है? म्यूटॉन कहा जाता है. इसमें नहीं, देखो तीन टर्म्स होते हैं. एक टर्म है म्यूटॉन, दूसरा टर्म होता है रेकॉन, तीसरा टर्म होता है सिस्टॉन. म्यूटॉन का मतलब समझ में आया? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए केपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन. इट कैन बी अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट टर्म लिखो रेकॉन. तीनों टर्म यहां पे लिख लेते हैं अपन. नेक्स्ट टर्म रेकॉन, smallest unit of DNA. Recon is smallest unit of DNA capable of undergoing recombination or crossing over. Capable of undergoing recombination or crossing over. डिफरेंस समझ में आया? डीएनए की सबसे छोटी यूनिट जो म्यूटेशन से चेंज हो सकती है उसे म्यूटॉन कहा जाता है. क्या हो सकता है म्यूटॉन? एक न्यूक्लियोटाइड. डीएनए की सबसे छोटी यूनिट जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर शो कर सकती है उसे क्या कहा जाता है? रिकॉन. इट इज अ जीन. कभी भी क्रॉसिंग ओवर में आधी जीन का ट्रांसफर नहीं होगा. एक्सचेंज हमेशा पूरी जीन का होता है. इसलिए रेकॉन क्या है? अ सिंगल जीन. क्रॉसिंग ओवर के वक्त एक जीन, दो जीन या दो से ज्यादा जीन ट्रांसफर हो सकते हैं, बट स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ सिंगल जीन. क्लियर? नेक्स्ट टर्म लिखो सिस्ट्रॉन. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ट्रांसक्रिप्शन. capable of carrying out transcription. यानी फंक्शनली जो एक्टिव डीएनए सेगमेंट है उसे क्या कहा जाएगा? सिस्ट्रॉन कहा जाएगा. सिस्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ, सिस्ट्रॉन इज इंट्रॉन प्लस एक्सॉन. सिस्ट्रॉन होता है इंट्रॉन प्लस एक्सॉन. इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए which is capable of undergoing transcription. Intron are non-functional और inactive segment. Introns क्या होते हैं? Non-functional और inactive segment of DNA. जबकि exon क्या है? Functional और active segment of DNA. ठीक है? तो ये तीन टर्म है, इंट्रॉन, एक्सॉन, सॉरी म्यूटॉन, रेकॉन एंड सिस्ट्रॉन. तीनों का मतलब समझ में आया? नहीं, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए केपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन या फंक्शनल यूनिट जो होती है. अदरवाइज क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं. ठीक है? पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि किसको? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए केपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन, दैट इज न्यूक्लियोटाइड.
सबसे छोटा डीएनए का सेगमेंट जिसमें चेंज पॉसिबल है वो है एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो यू कैन से दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज अ न्यूक्लियोटाइड। नहीं हो सकता, न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन एक सेल का नाम है, नहीं, इट्स अ सेगमेंट। डीएनए की चेन बहुत लंबी होती है, एक लीनियर डीएनए प्रेजेंट है एक क्रोमैटिड में, उस एक लीनियर डीएनए में से कितना बड़ा सेगमेंट फंक्शन कर सकता है उसे सिस्ट्रॉन कहा जाएगा। क्रॉसिंग ओवर के वक्त कितना बड़ा सेगमेंट ट्रांसफर हो सकता है, मिनिमम कितना बड़ा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम एक जीन, कभी भी आधी जीन का ट्रांसफर नहीं होगा, और कितना बड़ा सेगमेंट म्यूटेशन के थ्रू चेंज हो सकता है। सबसे छोटा सेगमेंट है एक न्यूक्लियोटाइड। अभी जब अपन चेंजेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज भी पॉसिबल है। ओके, देखो जीन म्यूटेशन को आप कैसे क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहली कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन, दूसरी कैटेगरी होती है इन्वर्शन, तीसरी कैटेगरी है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तीन तरह के जीन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्शन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के तीन टाइप, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इन्वर्शन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूट होना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो कंडीशंस देखी जाती है। पहली कंडीशन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में रिप्लेसमेंट होगा, अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन। डीएनए में दो प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन, सेकेंड इज ग्वानिन। एक डबल रिंग कंपाउंड के जगह पर एक डबल रिंग कंपाउंड आएगा, या फिर ग्वानिन के जगह पर एडेनिन आ जाएगा। जब इस तरह का कन्वर्शन हो कि प्यूरिन के प्लेस में प्यूरिन हो और पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पिरिमिडिन, पिरिमिडिन के टाइप थायमिन, साइटोसिन। अगर ये दोनों रिप्लेस करें, अ सिंगल रिंग कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सिंगल रिंग कंपाउंड, व्हेन सच टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट इज देयर, इट इज नोन एज ट्रांजिशन। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन। सेकेंड टाइप जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का है, ये है ट्रांसवर्शन।
change in which a double ring purine is replaced by pyrimidine or a pyrimidine is replaced by purine, vice versa. Adenine की जगह पर थाइमिन आ जाए या थाइमिन की जगह पर एडेनिन आ जाए, ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन एंड साइटोसिन के प्लेस में ग्वानिन। जब इस तरह का रिप्लेसमेंट होता है तब उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्शन कहा जाता है। तो पहला टाइप है ट्रांजिशन, दूसरा टाइप होता है ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन में क्या होगा? प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine। ट्रांसवर्शन में प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine और pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। ओके, इन तरह के म्यूटेशन में नॉर्मली जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड ही चेंज होता है, जिसकी वजह से एक जेनेटिक कोड चेंज होता है। यस नहीं, बेस पेयरिंग रूल फॉलो होता है। A इज रिप्लेस्ड बाय T, G इज रिप्लेस्ड बाय C, जनरली यही देखा गया है। यूरासिल के कुछ बेस एनालॉग्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सर्टेन बेस एनालॉग्स आर देयर व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट। आगे अपन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में पढ़ेंगे, टॉटोमेरिज्म की वजह से भी एबनॉर्मल सब्स्टिट्यूशन या पेयरिंग देखी जाती है, बट नॉर्मली जो सब्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह का होगा। एडेनिन की जगह पर थाइमिन, थाइमिन की जगह पर एडेनिन, साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन, ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन। ओके, अब इस तरह के सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सपोज ये अपना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डीएनए पर ये सारे नाइट्रोजन बेसेस हैं। इस डीएनए से जब एमआरएनए की चेन बनती है तो 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड या कोडॉन फॉर्म करता है। ठीक है, जब आगे अपन स्ट्रक्चर जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, डीएनए पर प्रेजेंट 3 नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड फॉर्म करता है एमआरएनए के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में केवल एक चेंज हो रहा है। सपोज यहां पर ट्रांजिशन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? साइटोसिन इज चेंज बाय थाइमिन। पूरा का पूरा डीएनए एज इट इज रहेगा, केवल एक जेनेटिक कोड पर ही चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में पूरी प्रोटीन चेन में से केवल एक अमीनो एसिड चेंज होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? बीटा चेन के 6 अमीनो एसिड की पोजीशन, बीटा चेन की 6 अमीनो एसिड में पहले क्या था? ग्लूटामिक एसिड। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो गया? वेलिन। बाकी चेंज एज इट इज रही। इस तरह के म्यूटेशन की वजह से सिर्फ एक अमीनो एसिड में चेंज आता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन बिकॉज अ सिंगल नाइट्रोजन बेस चेंजेस which causes change in single amino acid। पूरा जेनेटिक कोड नहीं बदलेगा, सिर्फ एक जेनेटिक कोड में चेंज आएगा, इसलिए इन्हें पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। समझ में आया? ये सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज इन्वर्शन। देखो, ये समझने के लिए अपन को जेनेटिक कोड्स के बारे में जानना जरूरी है। और यहाँ पे ये याद रखो कि डीएनए की चेन में 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड फॉर्म करता है। इस डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और 3-3 का एक सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड फॉर्म करेगा। कोड स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही पढ़ा जाता है, 5 से 3 की डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। यानी सपोज दिस इज आवर डीएनए चेन। इस डीएनए से, ये डीएनए की चेन है, इस डीएनए से एमआरएनए की चेन का फॉर्मेशन हुआ। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहां पर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां पर प्रेजेंट होगा।
टी की जगह पर यू आएगा क्योंकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, बाकी सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होगी। दिस इज एमआरएनए। इस एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस एक जेनेटिक कोड की तरह फंक्शन करता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में केवल एक कोड चेंज होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन में केवल एक अमीनो एसिड चेंज हुआ। ओके। सेकेंड टाइप जो है इन्वर्शन। इन्वर्शन में क्या होता है, डीएनए एक पॉइंट से ब्रेक होगा, ब्रोकन सेगमेंट 180 डिग्री रोटेट होगा और फिर वहीं पर अटैच हो जाएगा। यानी द ब्रोकन सेगमेंट अंडरगोज इन्वर्शन, ब्रेक्स एट 2 पॉइंट, अंडरगोज रोटेशन बाय 180 डिग्री। सपोज इस डीएनए चेन में यहां से लेकर यहां तक का सेगमेंट इन्वर्ट होकर अटैच हो गया, ये सेगमेंट यहां से ब्रेक हुआ और रोटेट होकर अटैच हो गया। रोटेट होने के बाद क्या कंडीशन बन गई, ये कंडीशन, पहले जो जेनेटिक कोड बन रहा था वो GUUC था, अब जो जेनेटिक कोड बनेगा वो जेनेटिक कोड रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, AUUG हो जाएगा। यानी यहां से ये 2 जेनेटिक कोड चेंज हो गए। इन्वर्टेड सेगमेंट कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करेगा इन्वर्शन का इफेक्ट। तो इन्वर्शन क्या है, डीएनए ब्रेक्स एट 2 points, rotates by 180 degree and attaches at same point. रोटेशन के बाद वो सेम पॉइंट पर अटैच हो जाते हैं। इन्वर्शन की इसका इफेक्ट डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सेगमेंट ब्रेक होकर इन्वर्ट हो रहा है। अगर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड इन्वर्ट हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, 2 न्यूक्लियोटाइड हुए तो सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होगा क्योंकि एक जेनेटिक कोड चेंज हुआ। 2 से ज्यादा लंबा सेगमेंट हुआ तो प्रोटीन में ज्यादा इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इट occurs due to 2 process, addition, दूसरा प्रोसेस डिलीशन। ये 2 कंडीशन की वजह से डेवलप होते हैं, एडिशन और डिलीशन की वजह से। तो इसी एग्जांपल को लेके अपन आगे पढ़ते हैं कि एक्चुअली होता क्या है एडिशन और डिलीशन में। ये अपना डीएनए का सेगमेंट, इस डीएनए के सेगमेंट से ये सारे जेनेटिक कोड्स फॉर्म हुए। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन। एमआरएनए में जेनेटिक कोड्स का सीक्वेंस ये है। ठीक है। 3 नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस ऑटोमेटिकली एक जेनेटिक कोड की तरह फंक्शन करता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जेनेटिक कोड का रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। शिफ्टिंग कब होती है, 2 प्रोसेस की वजह से। पहला है एडिशन, दूसरा होता है डिलीशन। नाउ अगर इस डीएनए स्ट्रैंड में 5th पोजीशन पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो, सो दिस इज 5th पोजीशन, अ न्यू न्यूक्लियोटाइड इज एडेड। यहां पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ए ऐड हुआ। इस ए के एडिशन की वजह से जो नई चेन बनेगी उसमें भी एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। इस नए न्यूक्लियोटाइड के एडिशन के बाद डीएनए का रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अब जो जेनेटिक कोड्स पढ़े जाएंगे वो किस ऑर्डर में होंगे, दिस इज 1 कोड, दिस इज 2nd कोड, दिस इज 3rd, 4th, 5th एंड सो ऑन। जिस पॉइंट पर एडिशन या डिलीशन हुआ उसके आगे के सारे जेनेटिक कोड्स के रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एडिशन की वजह से ये किस तरफ शिफ्ट हुए, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली अगर डिलीशन होता तो ये कहां शिफ्ट हो जाते, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्टिंग होती। सपोज इसी डीएनए चेन की एमआरएनए जब बनेगा, दिस इज एमआरएनए, ये सारे जेनेटिक कोड्स
ये सारे जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट है। अब 6th पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए, अगर ये 6th पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड डिलीट होता है तो यहां पर भी जो चेन बनेगी इसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगा। जेनेटिक कोड का रीडिंग फ्रेम अब क्या होगा, इट शिफ्ट टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो नया जेनेटिक कोड बना वो शिफ्ट हो गए। पॉइंट जहां पर एडिशन या डिलीशन हुआ उसके आगे के सभी जेनेटिक कोड चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। एडिशन मतलब अ न्यू न्यूक्लियोटाइड इज एडेड, डिलीशन मतलब अ न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड। इन तीनों टाइप में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा म्यूटेशन रहेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। समझ में आया यहां था? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, substitution mutation causes change in single nucleotide, causes change in single nucleotide which causes change in single genetic code, which causes change in single genetic code. Next point, in inversion, length of the DNA segment determines effect of mutation. Next point, frame shift mutation is considered as most harmful because all the genetic codes from the point of addition or deletion are changed. All the genetic code from the point of addition or deletion are changed. Thus, entire nature of protein gets changed. ओके, तो ये सारे टाइप्स हैं जीन म्यूटेशन के। अब इन चेंजेस की वजह से कौन सी कंडीशंस डेवलप होती है? 3 कंडीशन डेवलप होती है, सेम सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन एंड नॉन सेंस म्यूटेशन का प्रोडक्शन होता है। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दीज म्यूटेशन 3 टाइप्स ऑफ changes are produced. 3 types of changes are produced. Number 1, missense mutation. 3 types of changes are produced. Number 1, missense mutation. सबसे पहला जो टाइप होता है उसे कहा जाता है missense mutation. missense mutation में क्या है? हर जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है।
Suppose the genetic code before mutation was AUG. It specified for amino acid methionine. म्यूटेशन के पहले जो जेनेटिक कोड बन रहा था वो क्या था? AUG था, जो किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा था? मेथियोनिन को। अब ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन की वजह से जो नया जेनेटिक कोड बना वो हो गया GUG। सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस में चेंज ऑब्जर्व किया गया, जिसकी वजह से नया जेनेटिक कोड जो बना ये है GUG। नाउ दिस GUG स्पेसिफाइज अमीनो एसिड वेलिन। ओके, सिंगल नाइट्रोजन बेस में होने वाले चेंज की वजह से अमीनो एसिड के टाइप चेंज हो गए। पहले बिफोर म्यूटेशन दिस जेनेटिक कोड वाज स्पेसिफाइंग मेथियोनिन, आफ्टर म्यूटेशन द कोड वाज चेंज टू GUG। सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस चेंज हुआ है, अमीनो एसिड का टाइप चेंज हो जाएगा। इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? मिससेंस म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, राइट डाउन। चेंज इन सिंगल नाइट्रोजन बेस of codon by another base causes change in amino acid in the protein synthesized, causes change in amino acid in the protein synthesized. This is first type, that is missense mutation. Second type है nonsense mutation. Second type is nonsense mutation. Now 64 genetic codes actually होते हैं। इन 64 में से 3 genetic code UAA, UAG and UGA, ये तीनों प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं या टर्मिनेट करते हैं, इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है? नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। These 3 genetic codes UAA, UAG, UGA, these 3 codons stops or terminates the process of protein synthesis, hence they are commonly known as nonsense codon. जब भी म्यूटेशन की वजह से नॉनसेंस कोडॉन का प्रोडक्शन हो तब उस म्यूटेशन को क्या कहा जाएगा? नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाएगा। यानी म्यूटेशन के पहले अपना कोडॉन क्या था? GAA वाज द कोडॉन। आफ्टर म्यूटेशन ये क्या हो गया? UAA कोडॉन हो गया। यानी पहले ये अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा था, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था, बट UAA के फॉर्मेशन के वक्त म्यूटेशन के बाद इट फॉर्म्स अ नॉनसेंस कोडॉन, प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो गई। इसलिए इस तरह के म्यूटेशन जिनमें नॉनसेंस कोडॉन का फॉर्मेशन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? नॉनसेंस म्यूटेशन कहा जाता है। क्लियर? राइट डाउन। म्यूटेशन which causes formation of termination codon or nonsense codon are known as nonsense mutation, are known as nonsense mutation. इसका इफेक्ट क्या होगा? सपोज एक जेनेटिक कोड, एक mRNA की चेन जिसमें नंबर ऑफ जेनेटिक कोड प्रेजेंट वाज 30 जेनेटिक कोड प्रेजेंट है। हमेशा लास्ट वाला जेनेटिक कोड ही टर्मिनेशन कोडॉन होता है, बट म्यूटेशन की वजह से 15th कोडॉन में चेंज हुआ और वो टर्मिनेशन कोडॉन हो गया। यानी अब जो प्रोटीन बनेगा वो इतना सा ही बनेगा, यहां पर आकर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। नॉनसेंस कोडॉन नॉनसेंस म्यूटेशन कॉजेस टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पर भी नॉनसेंस कोडॉन का फॉर्मेशन होगा प्रोटीन सिंथेसिस उसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है,
इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन आगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज सेम सेंस म्यूटेशन। Third type of mutation is same sense mutation. Mutations which does not causes any change in amino acids of protein synthesized are known as same sense mutation. एग्जाम्पल, जेनेटिक कोड AAG, म्यूटेशन के पहले कोडॉन क्या था? AAG। ये AAG किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है? लाइसिन को। म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के बाद नया कोडॉन बन गया AAA, a new codon is formed, ये भी लाइसिन को ही स्पेसिफाई कर रहा है। यानी म्यूटेशन हुआ, बट क्या कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखा गया? नहीं देखा गया। म्यूटेशन के पहले जो अमीनो एसिड स्पेसिफाई हो रहा था, म्यूटेशन के बाद भी वही अमीनो एसिड स्पेसिफाई हो रहा है। इसलिए इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? सेम सेंस म्यूटेशन कहा जाता है। यानी बिफोर म्यूटेशन and after mutation there was no change observed in the amino acid sequence. Such type of mutations are known as same sense mutation. Okay, so ये सारे effects mutation के। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे chemical nature of mutation. Mutation spontaneously occur करते हैं या induced होते हैं? What is the reason of spontaneous or induced mutation?